हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आरसीएम की पाठशाला। और आज हमारे बीच में मेहमान है रमजू राम जी सर। नमस्कार सर। हाँ, मेरा नाम रमजू राम खेर है। मैं कोटड़ा से बिलोंग करता हूँ और गांव कोटड़ा से 10 किलोमीटर दूर गोदा गांव पड़ता है। पहाड़ों में वहाँ पे रहता हूँ। आरसीएम से पहले आप क्या करते थे? आरसीएम से पहले तो सर घर पे खेतीबाड़ी का है, मम्मी पापा के साथ में वो करते थे। उसके बाद में फिर मजदूरी भी करते थे। इधर सिमरपुर है, इधर से पालनपुर है, माउंट आबू है, सिरोही है, इस तरीके से मजदूरी करते थे। को क्यों ज्वाइन किया आपने सर? आरसीएम को तो सर इसलिए ज्वाइन किया कि कुछ अपना भी कोई ऐसा कुछ पहचान बने, भी पैसे वाले बने। सीधा अपन बात करें तो पैसे वाले बनना था मेरे को, क्योंकि मेरा एक सपना है। क्योंकि दुनिया के अंदर रोज़ पेपरों में, टीवियों में, हर जगह पे देखते हैं कि यार वो उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा बन गया। और मैं मतलब मुझे ठेठ से एक ऐसा मतलब है कि यार अपन भी ऐसा कुछ करें जिससे अपन भी बड़े व्यक्ति बने। क्योंकि लोग बन रहे हैं तो हम क्यों नहीं बन पा रहे। ये मेरे ठेठ से दिमाग में चल रहा है कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूँ। क्योंकि स्कूल में जब थे तो स्कूल में मास्टर पूछते थे बिठा करके क्या बड़े आप पढ़ लिख करके क्या बनोगे हो। तो बहुत सारे लड़के एकदम से मतलब उत्साह के साथ में खड़े हो जाते थे। हम बिल्कुल धीरे धीरे होते थे और बोलते थे कि हम एक सर अलग टीचर बनना चाहेंगे। तो उसके पास हमारे पास में भी जवाब नहीं था कि यार अलग टीचर क्या होता है। लेकिन आज मुझे वो उस समय मैंने बोला, स्कूल में हॉस्टल में थे तब, तो आज मुझे याद आ रहा है कि यार एक पढ़े हुए को पढ़ाना ये शायद अलग टीचर हो सकता है। तो मैं इसको मानता हूँ और मैं एक ऐसी पहचान चाहता था सर, इस तरीके के जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपन करें तो अपन वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दुनिया के अंदर सारे लोग एक से एक मैं कभी कभी देखता हूँ कि यार बिना पैर वाले एक लड़की है, हवाई जहाज़ उड़ा रही है, एरोप्लेन उड़ा रही है, और दोनों हाथ पैर नहीं हैं, 50 देशों में मोटिवेट कर रहा है लोगों को। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यार हम भी तो कर ही सकते हैं नहीं यार। क्योंकि वो भी लोग हैं, उनका भी खून लाल है, अपना भी लाल है कि कुछ कर पा रहे हैं। तो ये मेरे अंदर सर, तो फिर यार ऐसा कैसे नहीं हो सकता। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर आपने आरसीएम के अंदर क्या ऐसा देखा जो आपने आरसीएम ज्वाइन होने को मजबूर हुए सर आप? जी सर, आरसीएम के अंदर एक शुरुआती दौर की बात करें, क्योंकि अपने सपने तो पहले से थे, लेकिन आरसीएम के अंदर एक ऐसा हमको प्लान बताया जिसमें खाने पीने से पैसा आता है। ठीक है, तो विश्वास नहीं हो रहा था। और प्लान जो जब मैंने आरसीएम का देखा 1.5 साल बाद में, क्योंकि मेरे जो ग्रेट मेंटर मुझे जो इस सिस्टम को बताने वाले थे वो मेरे सामने हैं, कृष्णा सर। ये मेरे सीनियर भी हैं और इन्होंने मुझे 1.5 साल तक मतलब बार बार बताते रहे खाने के पैसे आते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हम मजदूरी भी करते थे और आउट ऑफ दूसरी कंपनियों में भी काम कर रहे थे। तो ज़्यादा या तो घमंड था अपने आप का, या कोई ईगो जो बोलते हैं, दादागिरी थी। ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुनना। बहुत सारे मार्केट में भी अभी सर ऐसे हो रहा है कि यार जी सर, ओके सर, हाँ सर, ठीक है सर, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते, ये नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी यही प्रॉब्लम था। तो नहीं सुनते थे। लेकिन 1.5 साल के बाद में जब थोड़ी सी जैसे आग लगती है खुद को, या अपने खुद के परिवार के अंदर कोई ऐसे आग ही बोल सकते हैं उसको अपन, क्योंकि पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है या घर परिवार सही ढंग से नहीं चल पाता है तो उसको आग लगना ही बोलते हैं। तो आग जब लगती है तो 1.5 साल बाद में मैं जाकर बोलता हूँ कि ये मुझे किस तरीके से बता रहे थे, थोड़ा वो मैं बताऊं। ये टेलर थे हमारे कोटरा के अंदर, और वहाँ पर हम स्कूल में थे तब से इनके पास में कपड़े सिलवाया करते थे। और हमें नहीं पता ये कोई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करते होंगे, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था। क्योंकि आरसीएम के ऐसे
21 ऐसे स्टेप जो है आरसीएम के अंदर सिखाए जाते हैं, जिसमें दिखावा नहीं करने का, दादागिरी नहीं करने की, एक नम्रतापूर्वक इंसान शानदार बन के रहने का सिखाया जाता है। तो हमें क्या पता है ये डायरेक्ट सेलिंग वाले होंगे और इनका इतना बड़ा कारोबार होगा, तो नहीं मालूम था। लेकिन हमने उनको ऐसे ही समझा होंगे यार कोई ऐसा, और अपन तो पहले से बहुत बढ़िया कर रहे हैं यूँ समझते थे, दूसरी कंपनियों में भी कर रहे थे। तो वहाँ पे मतलब बहुत एटीट्यूड भर दिया जाता था, तुम्हारा ये हो जाएगा, बंगले बन जाएंगे, बैंक बैलेंस हो जाएंगे, ऐसे भर रखा था। लेकिन फील्ड के अंदर जा रहे थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, खाली ऐसे ही लोगों के सामने मोटिवेशन दिखाना और एटीट्यूड दिखाना, और बिना मतलब का। घर पे तो आप सब जानते हैं कि घर पे खाने पीने का ठिकाना नहीं, खुद का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फील्ड के अंदर ऐसे दादागिरी करते थे। लेकिन आरसीएम के अंदर आने के बाद में ये सारी हमारे अंदर से जो गलतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वो निकल गई। लेकिन जब मैंने 1.5 साल बाद में सर से सुना, मैंने बोला कि यार सर आप जो रोज़ बोलते हैं कि यार खाने के पैसे आ रहे हैं, खाने के पैसे आते हैं, और एक बात और बोलते थे सर, कृष्णा सर का पापा, कि यार रमजू जी आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी छुपी हुई है। लेकिन वो भी नहीं बता रहे थे क्या क्वालिटी छुपी हुई है, अपन नहीं जानते थे। लेकिन जब 1.5 साल बाद सर से मैंने बोला, आप लोग जो मुझे एक दिन बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एक हमारे पास में सिस्टम है जिसमें खाने के पैसे आते हैं, तो मैंने उनको बोला था, तो मुझे बताओ वो किस तरीके का है। तो थोड़ा इन्होंने एक कागज़ के अंदर एक पेन से लिख करके बताया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई थी कि खाने के पैसे आते हैं और सामान मिलता है यहाँ पे, और अच्छा सामान मिलता है। उसमें इन्होंने लिख के बताया कि 100% शुद्ध सामान मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, और 10-20% डिस्काउंट मिलेगा, 10 से 10 मिलेगी, और रिप्लेसमेंट 1 महीने का मिलेगा, और यहाँ से आप रोज़गार कर सकते हैं, ये मुझे बताया था। तो ठीक है, मैंने उस समय भी सुना, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक कुछ सामान हम ले गए थे, तेल और साबुन, तो वो घर पे ले जाके यूज़ किया तो बहुत शानदार लगा। और शानदार लगा तो सर ने बोला अच्छा लगे तो दूसरे को बताना, तो हमने दूसरे को भी बता दिया, और दूसरे लोग भी ले जा के खाने लगे सर। और खाने लगे तो मेरे स्टार्टिंग का जो पैसा आया था सर, वो 214 रुपये सर, और वो भी मैंने वापस मैसेज आया था तो इन्हीं सर को मैंने वापस बताया था कि यार सर 214 रुपये का कोई ऐसे मेरे पास में से मैसेज आया है, क्या पहले कभी कोई मैसेज आया नहीं आज तक, ठीक है। तो सर को बता दिया कि यार सर ये कोई मैसेज आया पहली बार, और कुछ 214 रुपये का कोई डेबिटेड क्रेडिटेड ऐसे कुछ है आया। तो सर ने देख के बोला यार आपको खाने के पैसे दिए कंपनी ने। मैं यार फिर यार देखो यार क्या खाने के कौन पैसा देता, लेकिन मैंने सर को और भी मतलब यूँ दादागिरी के साथ में बोला बस इतने ही। सर ने बोला ज़िंदगी में तुम्हारे पापा मम्मी पापा सब खाते खाते आए, आज तक क्या 10 रुपये भी आए कभी। फिर थोड़ा मुझे झटका लगा, लेकिन ऊपर से यूँ थे दादागिरी तो नहीं आए। तो पर कंपनी ने इतना भी आपको दिया है, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हो। ठीक है, वहाँ से हम निकल जाते हैं और फिर सामान घर पे यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है, और कुछ एक लोगों को और हम बातचीत करते हैं। सामान खाने से पैसा आता है और सामान शुद्ध मिलता है। कई लोगों को तो सामान शुद्ध की ज़रूरत होती है, कोई पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लोगों को हमने बताया, और हमको क्या पता उसने भी इधर कोई 8-10 लोगों को बता दिया होगा। तो फिर अगले महीने देखते हैं 547 रुपये का कोई और मैसेज आता है, और बताया सर ने बोला और दिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ता गया। 1497 हुए, ऐसे हाईएस्ट जो मेरी जो रहा इनकम 9,999 रुपये, और अभी तक जो इनकम मुझे मिली है जो 3.5 साल हुए हैं मुझे, और 4.5 लाख के आसपास में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपनी पूरी स्टोरी रख दी हमारे बीच में। तो सर आरसीएम को लेके आपका क्या गोल है अब सर आरसीएम से लेकर के गोल ये है कि मेरे सारे सपने पूरे करूं मैं आरसीएम से, और कोई करे नहीं करे, कोई माने नहीं माने, कोई प्रोडक्ट यूज़ करे या नहीं करे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, शायद पहले नंबर पे आ गया हो। बहुत ज़बरदस्त, जहाँ कहीं भी देखो इधर उधर वहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है। और मेरे क्षेत्र की बात करूं, कोटड़ा तहसील की, कोटड़ा तहसील वाले मना कर देंगे आरसीएम हम नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा उदयपुर भी मना करेगा, मैं गुजरात जाऊंगा, मैं बॉर्डर पे ही रहता हूं सर।
और गुजरात के अंदर करूँगा। इसके बाद में मैं और भी बहुत सारे स्टेट, जिले, डिस्ट्रिक्ट वगैरह है सर। तो आरसीएम बहुत बड़ा एक स्कोप है सर। आरसीएम को जो भी नहीं समझे उसको समझना चाहिए। लेकिन एक नरेंद्र मोदी का डायलॉग याद आता है मुझे सर, कि जो लोग अगर कुछ इस तरीके का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं या सामान लेके खाने का नहीं कर पा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो डायलॉग है कि अपने माता पिता के बोझ तो बने हुए हैं लेकिन इस धरती माता के भी बोझ बने हुए हैं। मैं उन लोगों को ये एक कहना चाहूँगा सर, क्योंकि सिर्फ दुकान बदलनी है, कोई यहाँ पे कोई करोड़ों रुपए लगाने नहीं है, कोई ज़मीन रखनी नहीं है, कोई घर किराए पे रखना नहीं, कुछ नहीं, घर का सामान बदलना है। और हर इंसान के घर में 2-3 हज़ार का खर्चा होता ही है, तो बाज़ार से भी ला ही रहा है। तो थोड़ा सा आरसीएम से ला क्या फ़र्क पड़ता है। आरसीएम में ये सारी सुविधाएं हैं, 6 प्रकार की, पक्का बिल है, शुद्ध सामान है, रिप्लेसमेंट है, बचत है, डिस्काउंट है। फिर उधर से ला ही रहे हैं तो इधर से लाओ यार। लाने से कुछ भविष्य भी बन रहा है, कुछ पैसे भी आ रहे हैं, कोई डॉक्टरों के पास पैसे जा रहे हैं, आप बीमार हो रहे हो तो वो भी तो आपकी बचत है। तो ये है सर, लोग नहीं समझे, समझ जाओ, मैं तो यूँ कह रहा हूँ सर। यह बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो नए साथी आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी साथियों को क्या कहना चाहोगे आप? नए साथियों को देखो, अगर आप लोगों ने आरसीएम ज्वाइन कर भी रखा है तो मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के शुरू करें, नहीं तो 2025, 30, 35 एक बहुत ज़बरदस्त खतरनाक, मतलब वहाँ पे समस्या, मतलब जैसे अपन बोल सकते हैं समस्या आ जाएगी आप लोगों को, क्योंकि नौकरियां नहीं है। भले कितनी भी पढ़ाई करी, अभी बीएड बीटेक हो, जो बोलें वो ठीक है, जो आप समझो, जहाँ तक आपने पढ़ाई करी उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नौकरियां नहीं है। और नौकरी मिल भी जाएगी ना तो 8-10 हज़ार की मिलेगी और टाइम पास होगा। और आरसीएम के अंदर ज्वाइन हैं तो ठीक है, शुरू कर दे अपने अपलाइन के साथ में मिल करके। और नहीं किया है तो आजू बाजू को जाके बोलो, भैया मुझे भी आरसीएम में करना है और आरसीएम का सामान मुझे भी यूज़ करना है। एक बार ले जाके टेस्ट करो, विश्वास नहीं होता है तो एक बार यूज़ करो ले जाके, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा नहीं लगे तो वापस रिप्लेसमेंट 1 महीने का है, 30 दिन का, 30 दिन के अंदर वापस आप दे दो, पैसे वापस ले जाओ, कोई नहीं। लेकिन नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना है यार, इतना मैं कहना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। यह थे हमारे बीच में रमजी राम जी, कोटला से, कोदा गांव से बिलोंग करते थे, और सर ने अपनी स्टोरी पूरी आपके सामने खुल के रख दी। जो भी साथी या जिन भी साथी ने अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं किया है वो आरसीएम को समझे और ज्वाइन करें, और जिन साथी ने आरसीएम में ज्वाइन कर लिया है उन्हें अपने अपलाइन से मिलके आरसीएम बिजनेस के बारे में बारीकी से जानकारी लेके शुरू कर देना चाहिए।